एम सोनिया। मेरे चैनल विद्या में आपका स्वागत है। हम 6th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। ये हमारा 3rd चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक। जो आज हम चैप्टर में टॉपिक कवर करेंगे वो है फाइबर, यार्न, यार्न टू फैब्रिक और हिस्ट्री पढ़ेंगे हम क्लोथिंग मटेरियल की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। The thin strands of thread that we see are made up of a still thinner strands called fiber. जैसा कि आप एक थ्रेड को देखने पर पाएंगे कि वो भी फर्दर छोटे छोटे धागों से मिलकर बना है, उसे फाइबर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। जो हमारे फाइबर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है नेचुरल और है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, नेचुरल यानी कि नेचर से जो हमें मिलते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क और वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर कॉटन और जूट, और एनिमल से सिल्क और वूल। ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। इन्हें नेचर से ये हमें मिलते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल फाइबर बोलते हैं। फिर आता है सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। जो केमिकल सब्सटेंस से मिलते हैं, ये हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, ये हमें केमिकल सब्सटेंस से मिलते हैं, इसलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। इन्हें बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, एक्राइलिक और पोलिएस्टर। बच्चों, जैसे हम अपने आसपास देखेंगे हमें बहुत सारे फैब्रिक मिलेंगे, जैसे कर्टेन, बेडशीट, वैरायटीज इन फैब्रिक, मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। अब यहाँ पर देखेंगे देयर आर मैनी वैरायटीज ऑफ फैब्रिक इन द मार्केट, सेम ऑफ द नेम्स विच आर फेमिलियर विद। यहाँ पर बहुत सारे फैब्रिक हैं मार्केट में, तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम हमारे घर में भी ढूंढे तो हमें अलग अलग टाइप के फैब्रिक हमारे घर में ही मिल जाएंगे। जैसे हमारे कर्टेन, बेडशीट, कारपेट, आपके कपड़े, ये सब अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ फैब्रिक्स के नाम हैं, जैसे कि कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, वूल फैब्रिक और डेनिम। अब हम सब प्लांट फाइबर्स पढ़ेंगे। कुछ प्लांट जिनसे हमें फाइबर मिलता है, जैसे कि कॉटन, जूट। ये हमने फाइबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, जो कि हमें नेचुरल जो फाइबर्स थे उनके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, कॉटन और जूट। तो बच्चों, जो कॉटन है इज अ सॉफ्ट फ्लफी फाइबर है दैट ग्रोज इन अ बॉल और प्रोटेक्टिव केस। एक प्रोटेक्टिव केस में होता है। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में जैसे शो कर रहा है, ये प्रोटेक्टिव केस है। इसके अंदर ये जो सॉफ्ट और पफी आपको दिख रहा है ये फाइबर, ये कॉटन है। गिनिंग, गिनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम सेपरेशन करते हैं सीड की उस कॉटन फाइबर से। तो गिनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले ये हाथ से की जाती थी, लेकिन अब मशीन की हेल्प से की जाती है। फिर आता है जूट। ये एक अदर प्लांट बेस्ड फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये स्टेम से मिलता है हमें जूट प्लांट की। इट इज कल्टिवेटिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर ये कल्टिवेट किया जाता है। ये ज्यादातर रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। इट मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। इन तीनों ही स्टेट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ये यहाँ पर ज्यादा उगता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर। जो ये हार्वेस्टेड प्लांट है, ये इसकी जो स्टेम है वो वाटर में इमर्स की जाती है फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। आफ्टर दैट फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, ताकि वो इजिली सेपरेट हो सके हाथों के द्वारा ही। तो हाथ इसको सेपरेट करने के लिए ही कुछ दिनों तक इसे पानी में इमर्स करके रखा जाता है। फिर आते हैं यार्न के ऊपर। अभी हमने फाइबर पढ़ा था कि हमें फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। अब हम यार्न पढ़ेंगे। बच्चों, यार्न क्या है? व्हेन वी ट्विस्ट टू और मोर फाइबर इट विल प्रोड्यूस अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड। तो ये एक सिंगल लॉन्ग थ्रेड बनाता है, एक धागा बनाता है, उस धागे को ही यार्न कहते हैं। तो पहले हमने फाइबर के बारे में पढ़ा, अब हम यार्न के बारे में पढ़ेंगे। जो यार्न है वो किस प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है, तो हमने जैसे
पिछले पेज में ही पढ़ा था कि जो गिनिंग की प्रोसेस है उससे हम क्या करते हैं, जो सीड है और फाइबर है उसको अलग करते हैं ताकि हमें फाइबर मिल जाए। अब हम करते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से जो थ्रेड बनता है यानी कि यार्न बनता है वो स्पिनिंग की प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है। ये जैसे देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है, ये चरखा जो काट रही है ये लेडी, ये यहाँ पर फाइबर से यार्न बना रही है। यार्न टू फैब्रिक। अब हमें मिल गया है, अब हमें यार्न से हमें फैब्रिक बनाना है। There are two main process by which we can convert yarn to fabric. दो मेन प्रोसेस है जिससे हमें yarn से हमें फैब्रिक मिल सकता है। फर्स्ट है हमारी वीविंग और दूसरा है नीटिंग। यहाँ पर हम वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग क्या होती है? जब हम दो धागों को मिलाकर जो फैब्रिक बनाएंगे उसे हम वीविंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो पिक्चर दी गई हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो एक वर्टिकल यार्न लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल। टू सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। द वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जिस अपरेटस के ऊपर वीविंग की जाती है उसे लूम्स कहते हैं। नीटिंग इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज कन्वर्ट इनटू ए फैब्रिक। हमने वीविंग में पढ़ा कि दो दो यार्न यानी कि दो धागों से फैब्रिक बन रहा था। अब नीटिंग के अंदर क्या है, एक सिंगल ही थ्रेड होता है, एक सिंगल ही धागा होता है जो कि फैब्रिक में टर्न होता है। जैसे हम स्वेटर को देखते हैं, स्वेटर में क्या होता है कि एक ही धागा होता है जिससे पूरी स्वेटर बनती है, उसको कहते हैं नीटिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। In ancient time, people used the bark and weak leaves of tree or animal skins and furs to cover themselves. Ancient time में क्या होता था कि पेड़ की जो बार्क है, इनकी छाल है, बड़े पत्ते हैं ट्रीज के और एनिमल्स की जो स्किन है उनको यूज किया जाता था खुद को कवर करने के लिए। उसके बाद जैसे ही एग्रीकल्चर फेज आया, वुमन लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। ग्रासेस को ही मैट्स एंड बास्केट में टर्न करना वुमन को आ गया। फिर विंस, एनिमल फ्लीज और हेयर, अंगूर की बेल और जानवर के बालों को ट्विस्टेड कर कर यार्न बनाया गया। These वर वुवन इनटू फैब्रिक, उनको ही फैब्रिक के अंदर चेंज किया गया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। कॉटन के बने हुए फैब्रिक को इंडियंस पहनते थे। बट इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स की भी खेती की जाती थी नील नदी के किनारे और उनसे फैब्रिक बनाए जाते थे। अर्ली पीपल्स डज नॉट नो स्टिचिंग। अर्ली पीपल्स थे जो पहले के लोग थे, उन्हें पहले सिलाई करना नहीं आता था, स्टिच करना नहीं आता था। दे जस्ट रैप द फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी। वो सिर्फ रैप्ड कर लेते, अपने आप को कवर करने के लिए सिर्फ ढक लेते थे पूरे के पूरे फैब्रिक को। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल दे स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक। नीडल की इन्वेंशन के बाद उन्होंने फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया, स्टिच करना स्टार्ट किया टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए। बट इवन टुडे, लेकिन आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन ये सब नॉन स्टिच फैब्रिक हैं जो आज भी यूज किए जाते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि फाइबर क्या है, ये कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का था, ठीक है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल वो था जो नेचर से मिलता है जैसे कि प्लांट और एनिमल से। सिंथेटिक वो जो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं जैसे पॉलीथीन, नायलॉन। नेचुरल में हमने पढ़े फिर कॉटन और जूट। उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइबर हमें कैसे गिनिंग की प्रोसेस से मिलेगा। उसके बाद हमें यार्न के लिए स्पिनिंग करनी पड़ेगी। लास्ट में वीविंग और नीटिंग से हमें फैब्रिक मिलेगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।